पहले भी जो है ना रशिया का जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहाँ से वो लेते थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्जी हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीज़ें लें कहीं से, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में हो तो हम क्यों ना लें भाई। पर हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता हमें, इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता, फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी वो बिल्कुल नहीं है। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब देता है। अमेरिका के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमने अपनी आर्मी इतनी अमेरिका के कहने पे शहीद करवा दी। आप कभी शहीदों के घर जाके पता करें ना, वो बेचारे किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अमेरिका शट अप गाल इंडिया उन्हें देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम देने की पावर रखते हैं, और हमारी इस तरफ यही जानते हैं कि अमेरिका से हमारी ख़राब होगी, हमारी रोटी बंद हो जानी है। जिस कंट्री में आप जाए उसकी जो है ना आईटी जो है ना वो बैक बोन्स में इंडियंस बैठे हुए हैं, ठीक है। और अब वो इंडिया एक ऐसा देश बन चुका है, उसका ना जो प्राइम मिनिस्टर है वो इनको ऐसे लीड कर रहा है कि उसकी मईशत जो है ना रात दुगनी और दिन चुगनी हो रही है, ठीक है। तो ऐसे हालात में कंडेम करना और ऐसे हालात में उसके साथ ना जो बाकी कंट्रीज़ है वो सपोर्टिव कंट्रीज़ है। अपनी गवर्नमेंट पे उनके साथ कितना कॉन्फिडेंस है और उनका जो वज़ीर ख़ारजा है वो वहाँ बैठ के अमेरिका को शटअप कॉल दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एक रियासत को इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है और हमने कब आज़ाद होना है और कब अपनी रियासत और अपने इस मुल्क के बारे में सोचना है। कि हम और इंडिया की फॉरेन जो पॉलिसी है उनकी ये है कि वो जब भी कोई बात करते हैं या जो भी कल्चर अपनाते हैं वो अपने कल्चर को पहले मद्देनज़र रख के बात करते हैं, और वो जब चाहें जिसको चाहें स्टॉप कॉल दे सकते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी बेहतरीन और बहुत अच्छी है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बस एक ही मसला है, वो चोर है, ये चोर है, वो ये मसला कर रहा है, वो ये। इंडियन जो है ना वो बहुत ही मोहब्बतन है, ठीक है। आजकल उसकी एक फ़िल्म भी रिलीज़ हुई है और डंकी, अगर आप वो भी देख लें तो उसमें इंडियंस को यही सिखाया जा रहा है कि आप मोहब्बतन बने, इंडियन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। तो अगर आप ऐसे मैसेज दे रहे हो और मुल्क के जो यूथ है उसको आप इंस्पायर कर रहे हो कि अपनी मुल्क से मोहब्बत करें, तो इस वे में वो आप ना एक मीशत आपकी एक स्ट्रॉन्ग बन जाती है। नाज़रीन, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। उनका अमेरिका में एक दिए जाने वाला बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जंगल में आग की तरह फैल रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छे दोस्त ऑप्शन देते हैं और स्मार्ट दोस्त जो है उन ऑप्शन में से कुछ को सेलेक्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने देखा जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही थी तो इंडिया को अमेरिका ने मना किया कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना। तब भी डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को बोला कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से और साथ ही साथ पाकिस्तान और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर भी डिस्कशन करेंगे। तो ये चलिए हमारे साथ। आपका नाम? खिज़र याद, सावल खान, ज़िशान अहमद, आकिफ जान। अच्छा, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं एक मीटिंग के सिलसिले में, और वहाँ पर उनका एक बयान जो है बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने अमेरिका को बोला कि अच्छे दोस्त जो हैं वो अच्छी ऑप्शंस देते हैं और स्मार्ट दोस्त जो हैं वो उन ऑप्शंस को अवेल करते हैं, लिहाजा आप हमें फोर्स ना करें। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ कितना आज़ाद हैं, वो जब चाहे अमेरिका को शटअप कॉल दे देते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनके जो ऑफर्स हैं उनको ऑप्शंस की तरह लेते हैं, और पाकिस्तान अमेरिका के आगे हमेशा भीगी बिल्ली बनकर बैठा रहता है। असल में जो बात है ना वो ये चक्कर है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो मतलब वो जो है ना आज़ाद नहीं है। हम लोग खैर ग़ुलाम है काफ़ी देर से, अभी तो वो क्या मैं कह सकता हूँ, लेकिन यह है कि जो जयशंकर साहब ने उन्होंने बात की है तो उन्होंने पहले भी जो है ना रशिया का जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहाँ से वो लेते थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्ज़ी हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीज़ें लें कहीं से, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में हो तो हम क्यों ना लें भाई। पर हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता हमें, इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता, फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी वो बिल्कुल नहीं है। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब देता है। और आप देखें इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो आगे 10-10, 15-15 साल के उन लोगों ने बनाई हुई हैं। अरे वहाँ पे एस जयशंकर ने बैठ के बोला कि आप लोगों को इंडिया को तनकीद नहीं करनी चाहिए बल्कि इंडिया की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि इंडिया बहुत आगे निकल गया है। जी बिल्कुल ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी ही उन्होंने, और जाहिर सी इसलिए तो फिर वो अब वो लोग कहते हैं जी मोदी ऐसा है वैसा है, लेकिन माशाल्लाह वो अपने कंट्री के लिए भाई उसने जो कुछ किया, मेरे ख्याल में उनके वो गांधी के बाद जो है ना मोदी ने बहुत कुछ किया इंडिया के लिए, और उसने अपना जो वजीर खारजा वो रखा हुआ है और वो उसने बहुत वहाँ पे इस तरह अच्छी बात की है कि यार इंडिया को मतलब जो है ना आप हमारी तारीफ करो, बनती भी है। मैं ये आपसे कहूँ कि यार
तारीफ नहीं बनती, तारीफ बनती है, क्योंकि ये वो मामला इस किस्म का है कि उसने भाई जो है ना फॉरेन पॉलिसी पे बात की और वो उनका वजीर खारजा है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान तो पूरी गेम में कहीं नजर ही नहीं आता, ठीक है, मतलब पाकिस्तान कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो हम तो वो कहते हैं ना आज़ाद हुए हैं, बट हम आज़ाद हुए नहीं हैं। हमारी तो वो फॉरेन पॉलिसी तो उसमें किसी में कहीं ना, हम तो अपने जो करीबी दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, हम उनको नाराज़ कर देते हैं भाई किसी टाइम, कभी कोई बात करके आता कि वो हमें पैसे भी दे रहे हैं, हमें ऑयल भी दे रहे हैं और इस तरह करके मतलब हमसे वो जो है, लेकिन हम पे उनको जो है ना हमारी खारजा पॉलिसी तो हम उनको जो है ना वो कर देते हैं भाई। अब आप ये देखें कि इंडिया मजहब को एक तरफ रखकर हर मुल्क के साथ जो अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले यूएई का विजिट करके आए, फिर उसके बाद वो कतर गए, अब 20 फरवरी को वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने जाएंगे। देखिए उन्होंने मजहब को एक तरफ रखकर जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज को बढ़ा रहे हैं, लोगों के साथ ट्रेड कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? हम यही कहते रहे कि भाई इंडिया जो है वो उसमें बहुत ज्यादा इंतहा पसंद है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। ये बात तो दुरुस्त है कि इंडिया के लिए मोदी बहुत काम कर रहा है, लेकिन एक तरफ ये भी देखा जाए कि इंडिया का जो मोदी जो है वो थोड़ा स्मार्ट भी खेलता है और वो हिपोक्रेट भी है। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में, लेकिन चूँकि वो अपनी रियासत के लिए और अपने मुल्क के लिए वो स्टैंड भी लेता है। और अभी जैसा कि वो अमेरिका गया है जयशंकर और वो मामलात हो रहे हैं, तो उसने स्टैंड लिया, उसने अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी रखी है और बनाई है। तो मेरा ख्याल है कि फॉर देयर ओन कंट्री दे आर डूइंग रियली ग्रेट। अब आप ये देखें कि कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका में बैठकर कि अमेरिका को इस तरह से जवाब दे रहे हैं, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो उनके मुंह से दो अल्फाज ही नहीं निकलते, वो बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। अब देखें ना, रियासत इंडियन जो रियासत है भारत, वो सारा अपनी गवर्नमेंट पे उनके साथ कितना कॉन्फिडेंस है, और उनका जो वज़ीर ख़ारजा है वो वहाँ बैठ के अमेरिका को शटअप कॉल दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एक रियासत को इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है, और हमने कब आज़ाद होना है और कब अपनी रियासत और अपने इस मुल्क के बारे में सोचना है। पाकिस्तान अमेरिका से इतना डरता क्यों है? जैसे अभी भाई ने बोला कि हम आज़ाद तो हैं लेकिन हम अभी भी गुलाम हैं, तो क्या वजह है? इंडिया अमेरिका से नहीं डरता। इंडिया जब चाहे अमेरिका को सामने बैठकर जवाब दे सकता है कि भाई हम तो ये नहीं करने वाले, हम तो आपकी नहीं मानने वाले। तो पाकिस्तान को ऐसी क्या वजह है कि डरना पड़ता है अमेरिका से? बस इस तरह के लोग मुसल्लत हैं इस मुल्क पे, जो ऑब्वियसली उनको फॉलो करते हैं, और उन्हीं की सारे जो रूल्स एंड चीज़ें जो हैं डाउन द लाइन वो कैस्केड होती हैं, और उन्हीं को वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। उनके मफादात होते हैं, और जिनके पास पावर है और वो लोग इस चीज़ को देखते हैं, यूज़ करते हैं, और इसीलिए शायद हम एक आज़ाद क्या कह रहे हैं? और हम लोग उनसे लेते हैं, एड लेते हैं। अब जाहिर सी बात, जो पैसा देगा भाई उसने फिर उस मामलात को कुछ ना कुछ हमसे, तो फिर हम तो बात ही नहीं कर सकते भाई। कौन सा ऐसा कंट्री है, मतलब देखिए अब चाइना इंडिया के साथ आप देखिए कितनी उसकी वहाँ रही है, उनके साथ अभी भी है, लेकिन ट्रेड उनकी जारी है भाई। इंडिया चाइना से करता है, चाइना इंडिया से ट्रेड कर रहा है भाई। फॉरेन पॉलिसी के अंदर ट्रेड आती है और इस तरह। जाहिर है भाई, इज्जत भी उसी की होती है जो ट्रेड करे, ना कि दूसरे के आगे हाथ फैलाए। हम हमेशा हाथ फैलाने वालों में कंसीडर होते हैं, हमने कभी दिया ही नहीं किसी को। बिल्कुल ऐसी है वो। अब अमेरिका जो है ना वो एड देता है हमें, तो हम क्या बात कर सकते हैं उसके आगे भाई। हम तो फिर वो यही कहते हैं ठीक है भाई, वो अगर पैसे दे रहा है, डॉलर आ रहे हैं बाहर से, तो ठीक है, आप जो कहोगे हम करेंगे भाई। तो इस वजह से अब आपके सामने जो हालात हैं इस मुल्क का, अल्लाह ही आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो इतना फाइनेंशियली और इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसकी बेसिक वजह तो यह है कि हमारे अंदर के जो अपने मामलात हैं वही सेट नहीं हो रहे। जब तक हमारे अपने मामला सेट नहीं होंगे तब तक हम दूसरे को आंख नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम दूसरे लोगों से जो है वो अभी फाइनेंशियली उनसे सपोर्ट ले रहे हैं। तो अगर हम उनको ही आगे से आंखें दिखाएंगे तो डेफिनेटली वो हमारी सपोर्ट बंद कर देंगे, तो हमारे लिए जो है वो काफ़ी डिस्टर्बेंस लेकिन होगी। वो मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हमारे एक हुक्मरान का नाम तो खैर मैं नहीं लेता कि जुर्म है इस मुल्क में नाम लेना। उन्होंने कहा था कि हम दोस्ताना और इक्वल लेवल पे ताल्लुकात अमेरिका से ज़रूर रखेंगे और रखना चाहेंगे, जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं उनकी बेस के ऊपर। और मेरा ख्याल है उनकी बात 100% थी, और इंडिया भी वही कर रहा है, अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ ही अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात को लेके चल रहा है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन खैर पाकिस्तान तो इस तरह से नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी अभी तक तो नहीं आई पाकिस्तान में, नज़र नहीं आती। कहने को तो बहुत कुछ है। आपका नाम? मोहम्मद सरफराज। सर क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। सर इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम फॉरेन पॉलिसीज की बात करें तो आप क्या बड़ा मेजर फर्क देखते हैं दोनों कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी में? जी मिस, पहली बात ये है कि हम और इंडिया की फॉरेन जो पॉलिसी है उनकी ये है कि वो जब भी कोई बात करते हैं या जो भी कल्चर अपनाते हैं वो अपने कल्चर को पहले मद्देनज़र रख के बात करते हैं।
और वो जब चाहें जिसको चाहें स्टॉप कॉल दे सकते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी बेहतरीन और बहुत अच्छी है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बस एक ही मसला है, वो चोर है, ये चोर है, वो ये मसला कर रहा है, वो ये, किसी को ये नहीं लगता कि हम सब इकट्ठे होकर बैठ के बस ये सोचे, पाकिस्तान के लिए सोचे और पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचे। यहाँ सब हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है, ना कि आवाम और मुल्क के लिए। कोई बंदा काम करने को मुल्क के लिए और आवाम के लिए तैयार ही नहीं है। सर आपको पता है अभी रिसेंटली जो है, बल्कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं और वहाँ पर अमेरिका को उन्होंने बड़ा मज़े का जवाब दिया जो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा जी अच्छे दोस्त जो हैं वो ऑप्शन देते हैं, स्मार्ट जो दोस्त हैं उन ऑप्शन में से कुछ को सेलेक्ट करते हैं, लिहाजा आप हमें फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज़ के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस स्टेटमेंट पर? वो जब चाहें अमेरिका को शटअप कॉल देते हैं। पहले भी आपने देखा कि मना किया गया उन्हें कि आपने रशिया से जो है वो तेल नहीं खरीदना, तब भी इन्होंने उनको शटअप कॉल दी अमेरिका को, इंडिया ने, कि आप कौन होते हैं हमें मना करने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे मुल्क और कौम के लिए बेहतर है। मिस बात ये है कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो बहुत ही हमसे बेहतरीन है और वहाँ का जो वज़ीर आज़म है वो किसी हद तक बेहतरीन है। वो अपनी आवाम और अपने आवाम के लिए ही सोचता है, ना कि हमारे हुक्मरान जो भी हैं, चाहे इमरान खान साहब हैं या मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं या शहबाज शरीफ या कोई भी सियासतदान है, वो सिर्फ ये सोचता है वो चोर है, ये चोर है। फिर मैं वही बात करूँगा, प्लीज़ आप सारे एक पेज पे आएँ, एक पेज पे बैठ के बात करें और अपने मुल्क और पाकिस्तान के लिए सोचें, ना कि अपने अपने लिए सोचें, अपनी सीट के लिए सोचें, अपने मतलब वसाइल के लिए सोचें, अवाम के लिए सोचें, अवाम के बेहतरी के लिए सोचें, तो फिर ये काम चल सकता है। नहीं तो इंडिया इसलिए तो तरक्की कर गया ना कि वो अपने अवाम का, अपने मुल्क का सबसे पहले सोचते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, नरेंद्र मोदी तो बड़ा जालिम है, इंडिया में रहने वाले मुसलमान पे बड़े जुल्म हो रहे हैं। आज देख लें उनकी मौशियत कहाँ से कहाँ पहुंची, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है और हमारा मुल्क मुसलसल खसारे में जा रहा है। मैडम पहली बात ये, यहाँ के हमारे जो अवाम है या हुक्मरान है, उनको फिर मैं वही बात दोहराता हूँ कि आज तक हमारे 8 दिन हो गए हैं पाकिस्तान में, अभी तक ये सिलेक्ट नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, वज़ीर आला कौन बनेगा। अभी तक तो ये भी नहीं कंफर्म हो रहा कि कौन वज़ीर आला बनेगा, कौन वज़ीर आज़म बनेगा। यहाँ सबको ये पड़ी है मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मैं वज़ीर आला बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ। पहले इनसे ये पूछें कि आया कितने दिन की आपकी ज़िंदगी है, 10 दिन जिएंगे, 100 साल, 50 साल, आपने एक दिन मरना तो है, तो कम अज़ कम इस तरह का कोई काम करके जाएँ ताकि आप दुनिया से चले भी जाएँ तो लोग आपको याद करें, अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मुझे बेहतरीन जो इस वक्त तक आया मुल्क के पाकिस्तान में जो भी आया, लेकिन मुझे इस टाइम जिससे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं। उनकी पॉलिसी, उनके काम, उनकी हर चीज़ अच्छी थी। उनके दौर में हर आवाम के पास पैसा था, कारोबार था, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद मेरे देखने में कोई नहीं आया। जिस तरह के आज इलेक्शन तो हो गए हैं, लेकिन कोई कहता है मैं वज़ीर आज़म बनता हूँ, कोई कहता है मैं सदर बनता हूँ, कोई ये नहीं सोचता कि गरीब आवाम क्या चाहती है, उनके मसाइल क्या हैं। बस रोटी कपड़ा मकान। या जरदारी साहब आए, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के अवाम से वोट लिया। मियाँ नवाज शरीफ आए, उन्होंने मोटरवे बनाई, वो बनाई। मोटरवे हमें नहीं चाहिए, हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि गरीब के लिए हर चीज़ तरह की वसाइल यहाँ हों ताकि यहाँ टैलेंट लोग बाहर ना जाएं, यहाँ काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें। लेकिन यहाँ कोई भी नहीं करना चाह रहा। नवाज शरीफ साहब का नारा अलग है, इमरान खान साहब का नारा अलग है, उसके बाद जितने भी सियासतदान है सबका अपना अपना मफाद है। पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं कर रहे, कोई मफाद नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ वो एक ही बंदा था, नर था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब। मैं आज भी उससे सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जो भी किया बेहतरीन किया और अच्छा किया और मुल्क के मफाद में किया। हाँ ठीक है, बीच में इंसान से गलती होती है, लेकिन कोई फरिश्ता तो थोड़ी है, गलतियाँ हर बंदा करता है, लेकिन गलतियों से सीखना चाहिए हमें। सर आप क्या कहना चाहेंगे? चलें वो तो आए और गुजर गए, अब हमारे मुल्क का क्या लग रहा है, क्या होगा समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की तो आप देखिए कि उनके फॉरेन मिनिस्टर किस तरह अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ जाके बताते हैं कि हमने दूसरे ममालिक के लिए क्या किया और हम क्या अच्छे काम करें। पूरी दुनिया के सामने कहते हैं कि आप लोग हमारी तनकीद ना करें, आप हमारी तारीफ़ के काबिल हैं, हम और हमारा मुल्क, हम इस तरह के काम कर रहे हैं। मैडम हमने अमेरिका के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमने अपनी आर्मी इतनी अमेरिका के कहने पे शहीद करवा दी। आप कभी शहीदों के घर जाके पता करें ना, वो बेचारे किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अमेरिका शटअप कॉल इंडिया उन्हें देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम देने की पावर रखते हैं और हमारी इस तरफ यही जानते हैं कि अमेरिका से हमारी ख़राब होगी, हमारी रोटी बंद हो जानी है, चाइना से ख़राब होगी, हमारी रोटी बंद हो जानी है। तो अल्लाह ताला ने पैदा किया ना,
उसने अल्लाह ताला ने ये पैदा करके किया ना कि ऐ इंसान मैं तुझे भेज रहा हूँ तो तेरे रिस्क का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। तो फिर मैडम डरना किस बात का है? आपका नाम? मेरा नाम मोहसिन है, मोहसिन, क्या करते हैं आप? मैं रजिस्टर्ड नर्स हूँ। अच्छा, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका गए हुए हैं और वहाँ पे उनका एक रद्द अमल सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने बोला कि अच्छे दोस्त जो हैं वो ऑप्शंस देते हैं और स्मार्ट दोस्त उन ऑप्शन में से कुछ ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेते हैं और आप हमें जो है फोर्स नहीं कर सकते। याद होगा एक बार पहले भी यूक्रेन और रशिया की वॉर जब स्टार्ट थी, अमेरिका ने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से पेट्रोल नहीं लेना, लेकिन उन्होंने तब भी उन्हें शट अप कॉल दी कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, हम वही करेंगे जो हमारी कौम और हमारे लोगों के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जब चाहे जहां चाहे अमेरिका को शट अप कॉल दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा अमेरिका से डरता है। वैसे जैसे भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान आईएमएफ के ना अंडर प्रेशर है और सब लोगों को पता है यूजुअली आईएमएफ जो है वो होल्ड करता है अमेरिका, ठीक है, मोस्ट ऑफ शेयर्स उनके पास होते हैं। तो जैसे हम सोच रहे हैं कि बचपन से हम कर्जदार है, जैसे बच्चा पैदा होता है वो मिनिमम अमाउंट मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन हम सुनते आ रहे हैं कि वो इतना कर्जदार है जब पैदा ही होता है, ठीक है। तो ऐसे हालात में जब आपकी ना फॉरेनर पॉलिसीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और आपके ना जो ताल्लुकात हैं आपके हमसायों के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो ऐसे में ऐसे शट अप कॉल कंडेम करना ये एक इंतहाई जो है ना ऐसा अमल है कि आपके मुल्क के सारी मईशत को इफ़ेक्ट कर सकता है, आपके सारे जो करेंसीज़ है उसके अप डाउन सब वो। मैं मानती हूँ, चलिए मानती हूँ कि पाकिस्तान अभी इन हालात में नहीं है कि अमेरिका को या किसी दूसरे मुल्क को किसी चीज़ से मना कर सके, लेकिन हम उन चीज़ों से मना कर सकते हैं ना जिससे हमारे मुल्क और कौम को नुकसान पहुँचता है। मना तो ज़ाहिरी बातें करनी चाहिए क्योंकि ना हम एक आज़ाद मुल्क है और आज़ाद मुल्क के बहैसियत से हम किसी को भी मना कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे लीडर्स की जो है पुगदान है जो ऐसे शटअप कॉल दे सके, और जो शटअप कॉल देते हैं तो मोस्टली हमने देखा है कि ना आवाज़ सप्रेस की जाती है और उसका ना वो कॉल पहुंचती नहीं है उस वे में। तो बाज़ लोग इस मायूसी में जो है ना अब रह रहे हैं कि कोई भी हमारा कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो शटअप कॉल दे सके, और जो शटअप कॉल देता है हमने बहुत ही ऐसे लोगों को देखा जिसने शटअप कॉल दी और एहतजाज होता है कुछ दिनों के लिए होता है और वो एहतजाज भी उस वे में रिकॉर्ड नहीं होता कि उस तक पहुंच सके। तो यही हमारी जो है ना सबसे बड़ी देखिए, इंडिया की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और उसके मुल्क में हर चीज़ बनती है और वो दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, लिहाजा इसीलिए वो दुनिया से डरते नहीं है ना। एक्चुअली अब अगर आप ओवरऑल देखा जा सके तो आजकल जिस कंट्री में आप जाए उसकी जो है ना आईटी जो है ना वो बैक बोन्स में इंडियंस बैठे हुए हैं, ठीक है। और अब वो इंडिया एक ऐसा देश बन चुका है, उसका ना जो प्राइम मिनिस्टर है वो इनको ऐसे लीड कर रहा है कि उसकी मईशत जो है ना रात दुगनी और दिन चुगनी हो रही है, ठीक है। तो ऐसे हालात में कंडेम करना और ऐसे हालात में उसके साथ ना जो बाकी कंट्रीज़ है वो सपोर्टिव कंट्रीज़ है जो उसको बहुत सपोर्ट करती है, ठीक है। और वो जहाँ चाहे जिसको चाहे शटअप कॉल, जैसे कि उनके पास अपनी मईशत है और उनके ना जो है ना मतलब अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर रही है। आप देखिए कि अमेरिका खुद इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके तमाम की सीईओज भी इंडियन है। यस, क्योंकि ना जब आपकी मईशत स्ट्रॉन्ग होती है तो आप खुद मुख्तार हो जाते हो, जब तक आप खुद मुख्तार होंगे तो आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस वे में किसी को शटअप कॉल लेना और उनकी ना एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है वो मुहिब वतन है, हम सबको होना चाहिए, हम सबको भी अपनी वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन आजकल आप देखे जा रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे होते हैं तो इंडियन जो है ना वो बहुत ही मुहिब वतन है, ठीक है। आजकल उसकी एक फ़िल्म भी रिलीज़ हुई है डंकी, अगर आप वो भी देख लें तो उसमें इंडियंस को यही सिखाया जा रहा है कि आप मुहिब वतन बने, इंडियन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। तो अगर आप ऐसे मैसेज दे रहे हो और मुल्क के जो यूथ है उसको आप इंस्पायर कर रहे हो कि अपनी मुल्क से मोहब्बत करें, तो इस वे में वो आप ना एक मीशत आपकी एक स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और आप अगर कंट्री से लव प्यार करने लगे आप जहाँ भी हो तो फिर आपके ना जो यूथ होते हैं आपको बैक सपोर्ट देते हैं। अच्छा, यूथ को एम्पावर तो इंडिया की सरकार करती है। अब आप देखें कि जितनी अपॉर्चुनिटी इंडिया की सरकार अपनी यूथ को देती है, जितनी वो उन पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, उतना ही यूथ अपने मुल्क से मोहब्बत भी करती है। और ये सिर्फ एक मूवी की उन्होंने अभी एग्जाम्पल दी है, इसके अलावा और बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं
कि इंडिया की जो यूथ है वो अपने वतन से कितनी मोहब्बत करती है, कितने हुब्बुल वतनी है वो लोग। जी बिल्कुल, सबको करना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी हम भी अपने वतन से बेहद मोहब्बत करते हैं और हमारी दिल में उनके लिए एक जज्बा होता है, कोई हमारे कंट्री के बारे में कुछ कहे तो एक वे में होता है कि हम उस तरह से नहीं कर पाते मोहब्बत, क्योंकि ना बहुत सी आपसे इस बातें होती है जो आपको कभी कभार मायूस कर देती है। लेकिन वतन से मोहब्बत ही एक अहम चीज़ है, क्योंकि ना आपके ना मुल्क की मईशत सब में एक बैकबोन रखती है। और मोस्टली अगर पाकिस्तान में देखा जा सके तो सारी यूथ ही है मोस्टली। तो इस वे में देखा जा सके तो पाकिस्तान की मईशत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन हमारे पास ना कुछ ऐसे लीडर्स होने चाहिए जो इनको ना अच्छी तरह से हमें लीड कर सके, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके, हमारी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग हो, हमारी जो है ना अभी अगर आप देखा जा सके तो सारे यूथ जो है ना वो मुल्क से बाहर जा रही है जिसको भी मौका मिलता है। तो इस वे में एक नेगेटिव मैसेज आता है। तो सबको चाहिए कि मुल्क से मोहब्बत करे। और बाकी ऐसे कॉल्स के बारे में आपने बात की, तो हर मुल्क की ना एक ओरिजिनल पॉलिसीज़ होती है और जिस मुल्क की ओरिजिनल पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होगी वो इतनी ही स्ट्रॉन्ग आंसर देगी अपने ओपोनेंट्स को।